ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में टी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत पर ट्रंप का बड़ा टैरिफ वार। एक बार फिर से फोर्स लेबर जांच के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया गया है। सेक्शन 301 के तहत भारत समेत 17 देशों पर यह कार्रवाई हुई है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर इसका जाहिर सी बात है दबाव बढ़ेगा। पूरी खबर यह है कि देर रात भारत के लिए अमेरिका से बड़ी व्यापारिक खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने फोर्स लेबर यानी कि जबरन श्रम से जुड़े आरोपों की जांच के बाद भारत से आने वाले उत्पादों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह कार्रवाई अमेरिका ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301(301) के तहत की गई है। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों में फोर्स लेबर से बने सामान पर प्रभावी रोक नहीं है, वहां से आने वाले आयात पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रिटेन समेत कुल 17 देशों पर भी 10% टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले आपको बता चले, अमेरिका ने 12.5% टैरिफ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंतिम निर्णय में भारत के लिए इसे 10% रख दिया, 10%। भारत पहले से ही इन आरोपों को खारिज कर चुका है और अमेरिकी कार्रवाई को तथ्यों से परे बताते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुका है। अब माना तो यह भी जा रहा है कि इस फैसले का असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। एक बार फिर से यहां बता दें आपको, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दबाव बढ़ा है। वो इसलिए क्योंकि भारत पर ट्रंप का एक और बड़ा टैरिफ वार जो कि 10% का है। पूरी खबर समझिए कि आखिर क्यों लगाया गया है। फोर्स लेबर जांच के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू हुआ है और केवल हमारे देश के ऊपर ही नहीं, सेक्शन 301 के तहत भारत समेत 17 देशों पर दर्शकों ये कार्रवाई की गई है, टैरिफ वार वाली कार्रवाई। अब भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर इस पर दबाव बढ़ सकता है। आपको याद होगा, इसके पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रम को लेकर बड़ी बात कही थी और उन तमाम देशों की आलोचना की थी जहां पर कहा जा रहा है फोर्स लेबर जांच के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने से पहले उनका ये बयान जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी था। अब भारत का अमेरिका पर, यहाँ पर अमेरिका का भारत पर 10% टैरिफ पर, जाहिर सी बात है इसमें निर्यात प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है इसमें जो रिलेशन है भारत और अमेरिका के बीच में, उस पर भी दबाव बढ़ता नजर आएगा। भारत पर ट्रंप का एक और बड़ा टैरिफ वार, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप का टैरिफ वार हमने देखा। अतुल रंजन मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, जब भारत ने श्रम को लेकर बार बार आरोपों का खंडन कर दिया है, बता दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसके बावजूद भी ये बड़ी कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक बार फिर से अमेरिका और भारत के रिश्ते इससे दबाव में पड़ सकते हैं। अतुल देखिए, अमेरिकी जो प्रशासन है उसका एक और जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको जो है तनावपूर्ण स्थिति में डालने वाले हैं। आप देखिए कि जिस तरह से भारत जो है और जो 60 और भी देश है जिनको जो है इस तरह की कार्रवाई जो लगाया हाँ, गया उन पर, कहीं ना कहीं जो है इससे भारत की जो एक्सपोर्ट्स है, जाहिर सी बात है वो जो है और भी वहाँ के मार्केट से और दूर हो जाएंगे और जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स है उनको जो है काफी नुकसान हो सकता है। अब जो भारत को जो है इस पे 10% का जो स्लैब है उसमें रखा गया और ये कार्रवाई जो है जैसा कि आप बता भी रही हैं कि जो अमेरिकी ट्रेड एक्ट जो है 1974 का, उसकी जो एक विशेष धारा है, धारा 301, उसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। धारा 301 बेसिकली वो धारा है जो ऐसे देश जहां पर फोर्स लेबर यानी जहां पर जबरन मजबूरी कराकर जो है हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सामानों की प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसे देशों पर जो है ये लगाम लगाने की ये धारा है जिसका अमेरिका जो है वक्त वक्त पर इस्तेमाल करता आया है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि इस फ्रेश राउंड ऑफ जो एक्शन देखा गया है इसमें 60 देशों पर जो है ये कार्रवाई की गई है, जिसमें भारत, जाहिर सी बात है उसका भारत का भी नाम जो है इसमें आ गया है। अब जो आरोप जो लगाए गए हैं जो फोर्स लेबर को लेकर, उसका उसमें ये कहना है कि जो अमेरिका का जो ऑफिस ऑफ ट्रेड और यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत समेत तमाम देश, जो ऐसे देश हैं, इनके यहाँ सप्लाई चेन में जबरन मजबूरी से बने सामान को जो है आयात किया जाता है और उनको जो है साथ ही साथ उस पर जो कार्रवाई नहीं की जाती, साथ ही साथ उनकी जो आयात निर्यात जो भी किया जाता है उसको जो है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही साथ ऐसे देशों से आयात भी देश करते हैं जहां पे इस तरह के जो फोर्स लेबर का काम होता है, यानी कि ऐसे देशों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है अमेरिका जहां पर फोर्स लेबर का सामान भेजा भी जाता है और वहां से दूसरे देशों से मंगाया भी जाता है, ये जो है दावा किया गया है। अब ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो कि महीने भर तकरीबन पहले भारत सरकार को जाहिर सी बात है इसका अंदाजा भी था
उसको लेकर खुद भारत सरकार ने जो है अपना जो फोर्स लेबर को लेकर जो कानून है उसको सख्त किया, और ऐसे देश जहां पर फोर्स लेबर से सामान मंगाए जाते हैं उन पर जो है लगाम लगाने की काफी जो है एक अहम प्रक्रिया जो है शुरू की टैक्स के माध्यम से। और लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सरकार का उसका पूरा एम, भारत सरकार का एम जो है था कि अमेरिकी जो ट्रेड हाँ। रिप्रेजेंटेटिव का जो पूरा ऑफिस है उसको कहीं ना कहीं जो है प्लेकेट किया जाए इस मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है भारत सरकार की वो नीति जो है काम करने में जो है सफल नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से जो है टैक्स लगा दिया है। अब ये जो शक्तियां हैं अमेरिकी सरकार की, ये थोड़ी आपातकालीन शक्तियों का नेचर है इसमें, और इसको लेकर जो है जाहिर सी बात है अचानक जो है ये टैक्स लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जो सरकार का ये फैसला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट तक टिक पाता है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरह से अमेरिकी सरकार ने टैरिफ लगाया था तमाम देशों पर, उसको जो है गैर कानूनी घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। तो अब क्या ये टिकेगा कोर्ट में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हालांकि अगर मैं जो 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 अलग अलग जो टैक्सेस लगाए गए हैं टैरिफ की जो श्रेणी है इसका मैं जिक्र करूं तो 10% की टैरिफ जो है थोड़ी कमी है, क्योंकि कुछ देशों पर जो है 12.5% की जो टैरिफ लगाई गई है, देखिए चाहे वो अतुल, चीन हो, वियतनाम यहाँ हो, पर कहा जा रहा है कि 17 देशों पर 10% टैरिफ, ऑन द अदर हैंड 43 देशों पर 43 कंट्रीज उस पर ट्रंप ने 12.5% का टैरिफ लगा दिया है। अब ऐसे में भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये तमाम सेक्टर्स पर ये गहरा असर पड़ सकता है अतुल। जी बिल्कुल, और देखिए तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो पहले से ही जो है खराब स्थिति में रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट में जो पूरी जो स्थिति देखने को मिली हाँ। है, उसके बाद से लगातार ये परेशान भी रहे। आपको याद हो सूरत से हमने कई खबरें भी दिखाई इस मामले को लेकर, किस तरह से जो ज्वेलरी और जेम की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से प्रभावित हुई है। अब जो इस तरह के जो एक बार फिर से जो टैरिफ लगाए गए हैं, इससे पहले भी जो टैरिफ थे उससे भी परेशानी हुई थी, तो लगा कि शायद राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से टैरिफ ने जो है एक अलग रूप में जो एक तरह से कह सकते हैं कि वापसी की है। तो जाहिर सी बात है चिंता जो हो सकती है। हालांकि जैसा कि आप बता रही हैं कि तकरीबन 43 देशों को जो है 12.5% के टैरिफ की श्रेणी में रखा गया है, वहीं भारत को जो है 10% में रखा गया है। तो इसकी एक वजह जो हमें समझने को मिल रही है कि भारत सरकार ने जो 14 जून को जो कदम उठाए थे विदेशी व्यापार नीति को लेकर, संशोधन जो किया था फोर्स लेबर को लेकर, उसी वजह से जो ये 2.5% का जो डिस्काउंट जो आप देख रही हैं वो शायद इसलिए, उससे पूरी तरह से बच तो नहीं पाया भारत, लेकिन जो कदम भारत सरकार ने जो उठाया था उससे 2.5% का जो है एक कह सकती हैं आपकी एक रियायत जो है वो भारत को मिली है। तो कहीं ना कहीं हालांकि 10% का जो शुल्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इससे जाहिर सी बात है कि जो भारत के जो आयात जो निर्यात होंगे, माफ कीजिए, उन पर जो है जाहिर सी बात है बोझ पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इससे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग जो भारत को दे रखा है अमेरिका ने, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है एक झटका है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग का सीधा मतलब ही यही है कि आप जो वहाँ पे टैक्सेस जो आप लगाते हैं वहाँ के आयात से, वहाँ के निर्यात से, माफ कीजिए, वो जो है कम होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो है उन एस्पेक्ट्स पर लेकिन देखिए अतुल, यहाँ पर अगर ट्रंप प्रशासन से जवाबदेही तय करवाएगी भारत सरकार तो वो तो यही कहेंगे कि हमने सेक्शन 301 के तहत ये टैरिफ वॉर फोड़ा है, ये टैरिफ बम फोड़ा है। अब ऐसे में आपको नहीं लगता अतुल कि अब भारत सरकार को मुखरता से टैरिफ को लेकर अमेरिका के सामने बात रखनी चाहिए? आखिर कब तक दबाव? बिल्कुल, देखिए ये जो सेक्शन 301 है इसका अमेरिका जो है अक्सर जो है मोरालिटी की एक दुहाई जो अक्सर वो देता रहता है कि इसकी वजह जो है कोई जियोपॉलिटिकल रीजन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है, क्योंकि जो जबरन किसी से मजदूरी कराना जो है एक अपराध है, एक मानवीय अपराध है, और उसको लेकर यही एक आस्पेक्ट है जिसकी दुहाई देकर अमेरिका जो है अक्सर इस तरह के जो है टैक्सेस दूसरे देशों पर लगाता रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है जैसा कि आप बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इससे भारत आखिर कब तक ये जो अमेरिका की जो एक स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है उसको कब तक झेलेगा, और कब तक उसकी जो समस्याएं हैं उसको झेलता रहेगा। लेकिन देखिए इस एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर चीज पर भी जो है भारत सरकार लगातार काम कर रही है। आप देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड पैक्ट है उसको लेकर जो है भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में अतुल इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, और बढ़ते दर्शकों